welcoming yourself to another day in the same vlog. Why would you welcome yourself? I am going to welcome you. मेरा गला फट गया. I don't know why. I think कल बहुत ज़्यादा ठंडा पी लिया मैंने, उसलिए because कल राखी थी और उसके क्लिप्स मैंने लिए तो सही वीडियो क्लिप्स, मगर उसके बाद का आगे का इंट्रो, उसका एग्ज़िट कुछ नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ जो फैमिली के साथ होना है. एंड इट वाज द एक्सटेंडेड फैमिली, इतने सारे लोग होते हैं. वी वर 12 to 15 ऑफ अस फॉर मीटिंग ओवर अ डिनर. तो वो फिर थोड़ा हौश पौश हो जाता है. एंड देन इफ़ अगर आप खुद उसमें एक पार्टिसिपेंट हो, जहाँ मैं अपने तरफ से लेकर गई थी एक स्टार्टर, और वहाँ पे जाके मैं अपनी जेठानी को, जो ऑफ कोर्स मेरे से काफ़ी एज में डिफरेंस है, उनका बड़े हैं, तो हेल्प कर रही थी उनको. शी वॉज ऑल अलोन. तो वो करते करते ना, आई एम स्वेटिंग. एक तो पंखा बंद करके मैं बैठी हूँ यहाँ. निकलना है. एज यू कैन सी आई एम रेडी टू लीव अगेन. तो खैर, कल की बात बता रही थी. तो कल राखी इतनी मज़ेदार गुजरी है, मैं क्या बताऊँ. जबकि नंबर ऑफ़ ब्रदर्स इज़ रिड्यूसिंग एवरी ईयर. हर साल भाई कोई ना कोई एक मिसिंग होता है, कहीं और दूसरे शहर में होते हैं. बट फिर भी उनकी फैमिलीज़ यहाँ अगर होती हैं तो उनको बुलाया जाता है along with the rest of them, and it is great fun over these lunches or dinners. और कल हमने पहली बार बहुत सालों बाद डिनर किया, and all of us contributed and kind of a potluck. तो मेरे हिस्से में एक स्टार्टर आया था, तो मैंने बनाए थे हरे भरे कबाब, और बहुत टेस्टी बने थे. और क्या चीज़ के बनाए थे ये मैं बताऊं या मैं दिखाऊं? आई थिंक मैं दिखाऊं. तो किसी दिन मैं रिकॉर्ड करके आपको वो भी शेयर करूंगी. तो मैं हरे भरे कबाब बनाए थे और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बने थे. सब ने तारीफ़ की. और जब कोई तारीफ़ करता है ना आपकी मेहनत के लिए और आपने जो कंट्रीब्यूट किया हो उसके लिए, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है उस एप्रिसिएशन से. और ज़रूरी नहीं है आप यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग materialistic in return of your efforts, but or I mean monetarily or something. I'm not talking about this Rakhi event, definitely not. मैं राखी के इवेंट को लेके कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रही हूँ. इन जनरल टर्म्स आई एम सेइंग कि अगर आप कुछ एफर्ट करते हो और कोई चीज़ के लिए, और उसका फल अनुसार आपको उसके बदले में एप्रिसिएशन मिलती है, उसकी तारीफ़ मिलती है, वो मोर देन इनफ होती है. तो कल बहुत लोगों ने तारीफ़ की उस स्टार्टर की, तो मेरा मन गद हो गया, खुश हो गया. तो डिनर के बाद बहुत मज़ा आया. डिनर में सब चाइनीज़ आइटम्स थी, वो बाहर से मंगवा ली थी. स्टार्टर्स हमने सब घर में एक जन लेकर आ गए थे, तो 4 स्टार्टर्स के साथ हमने ये इवेंट किया. फिर राखी बांधी, जिसके क्लिप्स में रोल करने वाली हूँ. और आज है अगला दिन, कंटिन्यूएशन, कट टू बैक अगेन, कि मैंने सोचा मैं इंट्रो कल का भी समझा दूँ, और आज का कंटिन्यूएशन. आज समीर और मैं निकल रहे हैं एक कीर्तन के लिए. तो हमारी पंजाबी बिरादरी वालों ने एक माता का कीर्तन किया है. एंड आई लव गोइंग टू दीज प्लेसेस बिकॉज मुझे बहुत एक सुकून, एक चैन मिलता है, जस्ट टू सिट क्वाइटली इन वन कॉर्नर एंड जस्ट भजन या कीर्तन सुनने में कभी कभी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. तो आज का वो दिन है जो कभी कभी में से एक दिन है. तो हम दोनों बस रेडी हैं निकलने के लिए. मैं सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ. नो फेस मेकअप, नथिंग. आई हैव जस्ट यूज्ड अ लिपर एंड आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ काजल, यस. एंड आई एम रेडी टू गो. सो लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंस. थैंक यू. गॉड ब्लेस. पहले रुमाल भी बांधता, रुमाल भी रखता. हाँ. मम्मी एक बार एक्टिंग करो फिर से लगाने की. टाकी वाली तुम खींच. उनका आपको कोई ड्रिंक पी भैया मैंने दिया है भैया, स्प्राइट दी है मैंने. स्प्राइट दिए. अच्छा, बांधते हुए एक बार इधर. यस, थैंक यू. हाँ वो दे दो. थैंक यू. क्या चाहिए? समझ में नहीं गया. क्या चाहिए? मम्मी बैंगलोर नहीं, जाना वहाँ से था. अच्छा. मतलब सुनिए. ओके. गॉड ब्लेस. थैंक यू. तेरी तो राखी पे एक बार इधर देखो, एक बार दोनों इधर देखो. लुक हियर दीदी. यस, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू समीर. थैंक यू सो मच. थैंक No यू. problem.
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे कंटिन्यूअस व्लॉग। ये तीसरा दिन है और मैं वो पहला वाला वो जो व्लॉग मैंने राखी का स्टार्ट किया था वो मैंने एंड जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आई वॉज एक्साइटेड अबाउट समथिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कल जो हम कीर्तन पे गए थे, इफ़ यू रिमेंबर आई हैव कंटिन्यूड माई व्लॉग टू अ कीर्तन वे वी हैड गॉन टू पंजाब भवन, our community place for Punjabis in Kolkata, and वहाँ पे कीर्तन इतना खूबसूरत हुआ। और आप यकीन मानिए उधर मालूम है कौन आए थे? वैष्णो देवी मंदिर के जो बड़े पंडित जी हैं ना, वो खुद आए थे। ही वॉज इन्वाइटेड विथ हिज टीम ओवर देयर कि सबको आशीर्वाद मिले उनके हाथ का, एंड इट वाज सच अ प्लेजर। तो आपने वो रोल्स देखे होंगे, उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि हम दोनों ही, समीर और मैं, लाइन में लगे हुए थे और यहाँ तो मैं झुक के उनका आशीर्वाद लूँ, यहाँ तो मैं ब्लॉग करूँ। और इतनी भीड़ थी, इतनी बड़ी लंबी लाइन थी कि अलग से खड़े होके कोई ऐसा पोजीशन ही नहीं मिल रहा था कि मैं उनका चेहरा भी ब्लॉग में लूँ। बट एनीवेज इट वाज सच अ सीरीन मोमेंट, और as very fulfilling as I said, I find a lot of calm when I attend any such event. तो मुझे बहुत मज़ा आया। 1 घंटा पूरा हमने कीर्तन एंजॉय किया, उसके बाद हमें प्रसाद भी खाने को मिला, तो वो सब ऑल टुगेदर वाज वेरी एन्जॉयबल। तो वहाँ से जो पंडित जी हैं उन्होंने सबको आशीर्वाद में माँ की चुनरी पहनाई, लाल चुनरी होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाल चुनरी समीर को भी मिली, मुझे भी मिली, हम गए। तो अब ये वक्त आ गया है कि मैं ये चुनरी अब मंदिर में मैं चाहती हूँ अपने मंदिर में मैं सजाऊँ, और वो मेरी दुर्गा माँ हैं पीछे में, तो उनको मैं चुनरी पहनाऊँ। तो ये चुनरी पहनाने के लिए मुझे यहाँ सेटअप करना पड़ेगा, फिर मैं मंदिर में ये काम करती हूँ क्योंकि मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो सबसे पहला काम मैं ये चुनरी का करूँगी, उसके बाद मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ समीर के राखी के गिफ्ट्स। अब वो गिफ्ट्स आके ना वो परसों से पड़े हैं, उसके हाथ में मिले उसको राखी के गिफ्ट्स रिटर्न में, उसने भी दिया अपनी बहनों को और बहनों से भी मिला, उसको ला के रखे। उसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, बस उसने पूछा उसमें क्या है। मैंने कहा मैं अभी नहीं दिखा रही आपको, मैं अभी पहले वीडियो शूट करूँगी उसका, फॉर ग्रैंड अनबॉक्सिंग ऑफ द राखी गिफ्ट्स। तो जो भी है, बहनों का प्यार है, जैसे भी है, जितना भी है, इट इज़ मोस्ट प्रेशियस टू अस। तो मैंने समीर को भी रोक के रखा कि मैं आपको भी नहीं बता रही, तो पहले मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, फिर आपको आपका राखी का गिफ्ट मिलेगा। तो उसको भी हो गए 2 दिन। तो चलो पहले चुनरी चढ़ाते हैं माता रानी को, और उसके बाद राखी की अनबॉक्सिंग आपके साथ करती हूँ। जय माता दी, शेरावाली जय माता रानी, माता का मंगल, आशीर्वाद। एक चुनरी माता रानी को ऊपर चढ़ा दी, और एक और चुनरी जो है मैं सोचती हूँ कि मैं नीचे साईं राम के भी चढ़ा दूँ। कितनी खूबसूरत लगेगी लाल चुनरी इनके ऊपर। जय साई राम, श्री साई राम। बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख पा रहे हैं। स्टूल रखा है, उसको हटा के दिखाती हूँ। एक साई राम के ऊपर और एक मेरी माता रानी के ऊपर। ये टाइम टू अनबॉक्स द राखी गिफ्ट्स। अब दोनों बहनों से एक एक गिफ्ट मिला है, दोनों बहनें उसके लिए इक्वल हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही कि किसने क्या दिया है। आई मीन लाइक किसने क्या क्या दिया है वो तो मैं बताऊंगी, किसने दिया है वो मैं नहीं बताऊंगी। तो सबसे पहले कौन सा खोलें? पहले ये वाला खोलें, जो दोनों की इक्वली एक्साइटमेंट है। बहनें इतनी प्यारी क्यों होती है? वाह। सबसे पहले बादाम। बादाम मेरे घर में ख़त्म भी हो रहे थे, पैकेट आ गया। वैसे बैग फॉरेस्ट एसेंशियल्स का है, सामान कुछ और लग रहा है।
और साथ में आया है बादाम के साथ किशमिश। तो एक बहन ने ड्राई फ्रूट्स के साथ घर भर दिया। अब देखते हैं कि दूसरी बहन ने क्या दिया है। इसको करते हैं साइड। और एक बहन का क्या आया है, ये भी मुझे ड्राई फ्रूट ही लग रहा है इस पाउच में। ये बहन का कितने साल बाद, शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ, कज़न सिस्टर इन लॉ, एज इन ननद। छोटी, तुझे बीच में आने की ज़रूरत नहीं, हर जगह बीच में आना, हर जगह जहाँ मैं शूटिंग शुरू करती हूँ वहाँ तुझे पता चलता और आ जाता है। तो ये जो सिस्टर इन लॉ है वो आउट ऑफ स्टेशन से आई हैं, चेन्नई से, और कितने सालों बाद, I don't know, I think the last Rakhi she must have tied directly on Sameer's wrist or any of her brothers, you know, कलाई पे अगर बांधी होगी तो कोविड से पहले, कई साल उससे भी पहले। तो शी इज़ कम टू कोलकाता आफ्टर मैनी ईयर्स। तो उनको ये मौका मिला है, राखी पे आई हैं तो खुद राखी बांधने के लिए। एंड शी हैज़, ओह शी इज़ गॉट कैश्यूज़, कैश्यू नट्स। इसमें मैंने कहा था ना बादाम या कुछ होगा, और बादाम। अब तो मेरा पूरा 6 महीने का स्टॉक आ गया बादाम का दोनों मिला के। एंड व्हाट अ लवली पाउच इट हैज़ कम इन। आई लव दिस। ये बड़े काम आते हैं, यू नो, ये मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी, कुछ भी देने में, गिफ्टिंग में बहुत काम आते हैं। मैं रखती हूँ संभाल के। अच्छा, खाली वो नहीं आया है, और भी कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर आया है, oh, it's a UD cologne, natural spray, UD toilet cologne. How do we pronounce this? Paco Rabanne, pour homme. क्या है यार, ये फ्रेंच है क्या है भाई? But it is a good brand, I know that much. उतनी तो मुझे समझ है कि उसका UD cologne spray है। बाहर से तो नहीं पता चल रहा। अब समीर के लिए मैं कुछ तो छोड़ दूँ अनपैकिंग के लिए, तो वो आएगा, इसका सील निकालेगा, एंड ही विल बी हैप्पी टू डू इट बिकॉज ही रियली नीडेड वन। उसका भी ख़त्म हो रहा था ये, आई मीन आई जस्ट रियलाइज इट्स सच अ यूजफुल थिंग। उसका भी ये यूडी क्लोन ख़त्म हो रहा था, एंड दिस इज़ अनदर वन दैट ही इज़ गॉट। सो आई एम एक्साइटेड टू take the scent of this one. So I hope guys, finally I've come to the end of this vlog since I've started it 2 days back, and I hope you guys enjoyed it, and do like, share and subscribe, my viewers. Subscribe. See you in another vlog soon. And also, yes, I am folded hands से मैं sorry कह रही हूँ। The last long video that I posted was of the Delhi edit, when I had gone for Anya's admission, and that was episode 1. I know episode 2, 3, 4, 5 is due, and just being lazy, that is the truth. I'm just being lazy. I'm not sitting and devoting time to my editing so that I can post those vlogs. But I promise you, henceforth I'm going to be, I will try to be a little more regular, and you will please follow those videos with episode 2, 3, 4, so you will understand it's the Delhi edit. So see you guys in another vlog, and hope you enjoyed this one. So do like and do subscribe, please. See you guys. Stay good.